पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्रीनशॉट तक का ऑप्शन कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो से। तो ये जो ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन होता है, इसकी मदद से हम लोग जो है वीडियो को अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये पेज दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक वीडियो लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को जाना है ऑनलाइन वीडियो पे। और ये जो है ये आपका तभी वर्क करेगा जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाईफाई हमारा बंद है, इसको ऑन कर देते हैं। तो ये ऑन हो चुका है। अब इसके बाद इसको कर देते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट लिख के आ रहा है और ये हमारा ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को अपने वीडियो का यूआरएल डालना है, यानी जो भी वीडियो आपको यहाँ पे अपने पेज पे चाहिए उसका यूआरएल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इसमें देखिए कहाँ से दिया गया है, तो ये आपका यूट्यूब का वीडियो भी हो सकता है, स्लाइड शेयर का भी हो सकता है, टेड का भी हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो हम ला सकते हैं। अब इसको कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंप्यूटर पॉइंट LMP। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहीं से हम लोग जो है अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो भी वीडियो हमें लानी है उस वीडियो का हमें सिर्फ जो है लिंक चाहिए होगा, तो लिंक हम लोग कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये वाला वीडियो ले लेते हैं। तो इसका यहाँ पे देखिए ऊपर यूआरएल दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी कर देंगे। और कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं और आ जाएंगे MS वर्ड में। और MS वर्ड में यहाँ पे आपको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे आपका वीडियो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए सैलरी स्लिप वाला वीडियो शो हो चुका है। अब इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो वीडियो होगा हमारे पेज पे आ जाएगा। अब इसको अगर हम प्ले करना चाहें तो यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये वीडियो जो होगा हमारे MS वर्ड में ही प्ले हो जाएगा। तो इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी यूट्यूब के वीडियो को या फिर कोई अदर वीडियो जो होगा उसको हम अपने पेज पे लाके चला सकते हैं। पर ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब हमारा इंटरनेट ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग बैक कर देते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो हमारा हो चुका है। इसके बाद दिया हुआ है लिंक। लिंक की मदद से हम अपने लिखे गए टेक्स्ट से किसी भी फाइल को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, और अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पे अगर कोई क्लिक करे तो क्लिक करने से कोई फाइल खुलनी चाहिए या फिर वहाँ पे कोई भी पिक्चर ओपन होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपना जो कंप्यूटर है इसको सेलेक्ट करके और हम लोग आएंगे लिंक पे। तो लिंक पे क्लिक करेंगे। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, इसको हम लोग कर देते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे देख लेते हैं डाउनलोड कहाँ है, तो डाउनलोड कर देंगे। और डाउनलोड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज पड़े हुए हैं। अब इसमें से जो भी फोटो हमें लिंक करना है अपने कंप्यूटर शब्द से, उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए ये ब्लू कलर में आ चुका है, यानी कि एक लिंक बन चुका है। अब जब भी इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल बटन दबानी है, और कंट्रोल के साथ जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं कंट्रोल के साथ जो है आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से जो भी आपने फाइल या फोटो लिंक किया होगा वो फोटो खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसिंग में है और ये जो है पिक्चर की फोटो जो है लिंक हो चुकी है। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये वाला फोटो खुल के आएगा। तो यहाँ पे लिंक की मदद से हम अपने लिखे गए शब्द से किसी भी फाइल को लिंक करा सकते हैं। वो MS वर्ड की भी फाइल हो सकती है, वो आपके एक्सेल की भी फाइल हो सकती है, वो कोई फोटो भी हो सकता है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है बुकमार्क। तो बुकमार्क की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बुकमार्क बना सकते हैं। तो हमें अगर कोई रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लोग रैंडम टेक्स्ट के लिए इक्वल लिख के रैंड लिखेंगे और ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास रैंडम टेक्स्ट आ चुका है जिसपे हम किसी भी ऑप्शन का यूज वगैरह इस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया बुकमार्क। तो बुकमार्क होता है आपका बुकमार्क बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बटन तक की ये पैराग्राफ जो भी है टेक्स्ट हमारा रीड हो चुका है। तो पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया है और हम चाहते हैं कि अगली बार जब आए तो हम पैराग्राफ से ही स्टार्ट करें। तो इसको हम लोग पैराग्राफ में बटन से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें ये टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। अब जब हम अगली बार आएँ तो हम यहाँ से बटन से रीड करें। तो इस बटन को क्या कर सकते हैं, बुकमार्क बना सकते हैं। तो इसको कंट्रोल C से यहाँ से कॉपी कर देंगे। तो पहले आपको सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर दीजिए। तो ये कॉपी हो चुका है। और कॉपी होने के बाद बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट होने के बाद इसको कर देंगे ऐड। तो ये बुकमार्क के तौर पे ऐड हो चुका है। अब जब भी हम लोग यहाँ पे बुकमार्क पे जाएंगे और बटन वाले पे जाके गो टू करेंगे, ये डायरेक्ट हमें उसी वर्ड पे पहुंचा देगा। तो बुकमार्क की मदद से आप डॉक्यूमेंट में अपने किसी भी शब्द को बुकमार्क बना के उसी पे डायरेक्ट जा सकते हैं।
वैसे क्या होगा, आप ऐसे अगर बुकमार्क नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ तक हमने पढ़ा था, कहाँ तक नहीं पढ़ा था। तो इसको जो है आप कहीं कहीं पे बुकमार्क दे सकते हैं, जिससे अगली बार जब आएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का। तो क्रॉस रेफरेंस जो होता है, इसकी मदद से हम लोग एक इंडेक्स वगैरह दे सकते हैं। अगर हमें इस डॉक्यूमेंट का इंडेक्स देना है, जैसे इसका नाम कर देते हैं, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा माउस। तो यहाँ पे माउस कर दिए और इसको बना देते हैं हेडिंग। तो हेडिंग बनाने के लिए होम में जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, आपको जो भी हेडिंग चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, ये हेडिंग बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आए और यहाँ पे कर देते हैं कीबोर्ड और इसको भी हेडिंग बना देते हैं। तो ये भी हेडिंग हो चुका है और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देंगे, यानी अगले पेज पे शिफ्ट कर देंगे। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन मिलता है, पेज ब्रेक। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे ब्रेक हो चुका है, यानी यहाँ से ये अलग हो गया और अगले पेज पे चला गया है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें एक जो है यही चीज़ें सेम बनानी है। तो इसका नाम कर देते हैं प्रिंटर और इसको भी कर देते हैं हेडिंग और इसको भी भेज देते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे भेजने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए और पेज ब्रेक, तो ये अगले पेज पे शिफ्ट हो चुका है। फिर इसके बाद का यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है इसको भी अगले पेज पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जॉयस्टिक और इसको भी हेडिंग बना देंगे। तो होम में जाएंगे, हेडिंग में जाएंगे और उसके बाद इसके पहले आके इंसर्ट में जाके इसको कर देंगे पेज ब्रेक। तो ये अगले पेज पे जा चुका है। एक बार और इसको कर देते हैं, तो रीडिंग के बाद भी कर देते हैं। यहाँ पे एक नाम और देना पड़ेगा, तो यहाँ पे CPU कर देते हैं और इसको भी हम लोग जो है होम में जाके एक तो हेडिंग बना देंगे और दूसरा इसको ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने के लिए इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल इंटर भी कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड में कंट्रोल इंटर करेंगे तब भी ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये हमारी हेडिंग बन चुकी है अलग अलग पेज पे, आप देख सकते हैं। तो अब अगर इसका हमें इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स बनाने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस की मदद ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल पे जाएंगे और दो यहाँ पे हम कॉलम रखेंगे, उसके बाद रॉ रखेंगे, जितनी भी रॉ चाहिए वो रख सकते हैं। तो ये इतना ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर नेम और यहाँ पे कर देते हैं पेज नंबर। तो यहाँ पे हमें चैप्टर नेम डालना है, यहाँ पे पेज नंबर डालना है। तो कैसे लाएंगे, इसके लिए हम लोगों को जाना है यहाँ पे इंसर्ट में और इंसर्ट में ऑप्शन मिलेगा हमें क्रॉस रेफरेंस, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है, हेडिंग पे जाएंगे तो ये सारी हेडिंग आ जाएंगी। अब इसमें से जैसे माउस की हेडिंग चाहिए तो माउस पे क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगले वाले पे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंटर को, और जो भी यहाँ पे लगा होगा उसी का देखिए ये रेफरेंस दिया है। तो ये हेडिंग जो है, हेडिंग का टेक्स्ट आएगा, यानी लिखी हुई हेडिंग जो है वो आ जाएंगी। अब इसके बाद अगला हम लोग ले लेते हैं जॉयस्टिक और फिर उसके बाद हमारा अगली लाइन में आ जाएगा यहाँ पे CPU हो गया। इसके बाद इसका पेज नंबर भी चाहिए, तो पेज नंबर कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखिए पेज नंबर दिया है। तो किसका पेज नंबर चाहिए, तो माउस का। तो देखिए माउस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हेडिंग टेक्स्ट दिया है, इसको कर देंगे पेज नंबर और पेज नंबर करने के बाद कर देंगे इंसर्ट। तो ये जो माउस है इसका पेज नंबर आ गया। फिर यहाँ पे दूसरे पे क्लिक किया और कीबोर्ड पे क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, तो कीबोर्ड का यहाँ पे पेज नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक किया और प्रिंटर पे जाके इंसर्ट कर दिया, तो प्रिंटर का पेज नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारा जॉयस्टिक दिया है, तो जॉयस्टिक के लिए भी इंसर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास CPU दिया है, CPU के लिए भी कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक इंडेक्स तैयार हो गया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि माउस किस पेज पे है और हमारा कीबोर्ड किस पेज पे है। और डायरेक्ट किसी पेज पे अगर जाना है, जैसे CPU पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, उसी के साथ इस पे CPU पे क्लिक कर देंगे। अब ये डायरेक्ट CPU वाली हेडिंग पे आपको पहुंचा देगा। इसी टाइप से अगर आपको कोई दूसरी हेडिंग पे जाना है, हमें जाना है जॉयस्टिक पे, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ जॉयस्टिक पे क्लिक करेंगे तो ये जॉयस्टिक वाले पेज पे पहुंचा देगा। तो क्रॉस रेफरेंस की मदद से आप यही इंडेक्स बना सकते हैं और डायरेक्ट उस इंडेक्स पे जा भी सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या मिलता है, तो इंसर्ट में आएंगे, फिर मिल जाता है हम लोगों को कमेंट। तो कमेंट होता है अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट लगाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे किसी वर्ड पे कमेंट लगाना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अब इस पे हमको कोई एडिशनल चीजें बतानी है, तो कमेंट पे क्लिक करेंगे और अब क्या होगा, इस पे कमेंट लग जाएगी। इसको सेलेक्ट किया, ये कमेंट आ चुकी है। अब क्या कमेंट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने कह दिया कि न्यू डॉक्यूमेंट
न्यू डॉक्यूमेंट और इसकी होती है कंट्रोल एन। तो हमने यहाँ पे कमेंट लगा के बता दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है न्यू डॉक्यूमेंट, तो इस न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल एन। तो ऐसे करके हम लोग कमेंट लगा सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब जब भी इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख जाएंगी। और अगर आपको इसको हटाना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कमेंट लगाने के लिए था। अब डिलीट करना है तो यहाँ पे आप जो है इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको डिलीट कमेंट का। तो डिलीट कमेंट की मदद से आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये डिलीट कर दिया तो हट गया। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कमेंट करनी है या फिर किसी भी अलग कोई वर्ड है उसके बारे में कुछ कमेंट करनी है या कुछ एडिशनल बताना है तो आप कमेंट ऑप्शन की मदद से बता सकते हैं। लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हटाना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग डिलीट कमेंट कर देते हैं। तो पहले तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। अब इसको हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट, तो ये हट जाएगा। इसके बाद दिया हेडर और फूटर। तो हेडर की मदद से हम पेज में ऊपर कुछ लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा पेज है, अब इसमें सबसे ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे ये हमारा हेडर है, यहाँ का एरिया हेडर है और नीचे का एरिया क्या है फूटर है। तो हेडर फूटर की मदद से हम पेज नंबर वगैरह डाल सकते हैं। अब जैसे इस डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर डालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जाएंगे हेडर में और हेडर में जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि कहाँ पे चाहिए हमें हेडर, इधर चाहिए या फिर यहाँ पे हमें चाहिए या फिर बीच में इस टाइप से चाहिए। तो हेडर में आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं या कोई हेडिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल भी डाल सकते हैं। अब जैसे हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना है तो इस पर क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट टाइटल दिया, यहाँ पे डाल देते हैं कंप्यूटर नोट्स। तो इससे होगा क्या, जब बाहर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हेडर है ये सबके लिए अप्लाई हो चुका है, यानी इसके लिए तो ये है ही। इसके बाद अगले पेज पे अगर आएंगे तो यहाँ पे भी ये लगा मिलेगा और इसके अगले पेज पे भी। तो जितने भी पेज हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उन सभी पे ये हेडर ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इंसर्ट में हेडर की मदद से हम पेज के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इधर दिखानी है तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो है आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इस टाइप से आप हेडर लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या मिलता है, तो हेडर के बाद आपको मिल जाता है फूटर। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, हेडर के बाद फूटर मिलता है। फूटर होता है पेज में नीचे दिखाने के लिए। जैसे ये जो है हेडर से ये ऊपर आ रहा है, अगर फूटर करेंगे तो सेम चीज आएगी, पर वो कहाँ पे आएगी, वो पेज के नीचे यानी कि यहाँ पे आएगी। तो ये फूटर होता है, फूटर से हम नीचे पेज के दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लगा देते हैं ये, जैसे यहाँ पे लिख दिया NICT कंप्यूटर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखें NICT कंप्यूटर पेज के नीचे आ रहा है, पेज के ऊपर कुछ नहीं है, पेज के नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो है फूटर लगाया गया है। तो हेडर लगाते हैं तो पेज के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और फूटर लगाते हैं तो पेज के नीचे। इसके बाद अगर हेडर फूटर पे यहाँ पे पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो पेज नंबर पे जाएंगे। अब कहाँ पेज नंबर चाहिए, टॉप ऑफ पेज यानी पेज के ऊपर, या फिर बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे। तो हमें पेज नंबर चाहिए पेज के ऊपर। अब ऊपर भी कहाँ चाहिए आपको राइट साइड में चाहिए या सेंटर पे चाहिए, तो हमें चाहिए सेंटर पे। तो सेंटर वाले पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, पेज पे यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। अब बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये सेट हो चुका है। अब पहले पे पहला पेज नंबर पड़ गया, दूसरे पे आएंगे तो पेज नंबर 2 हो गया, तीसरे पे जाएंगे तो पेज नंबर यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद पेज नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे जितने भी पेज होंगे उन सभी पे ऑटोमेटिक नंबरिंग पड़ चुकी है। तो ये कैसे पड़ी है, तो ये हेडर में आपका पेज नंबर से पड़ा हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम लोग यहाँ पे बॉक्सेज बना सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब ये बॉक्स बन चुका। अब इसके अंदर हम जो चाहें अपना टाइप कर सकते हैं। होगा क्या कि एक एरिया, लिमिटेड एरिया हमने सेट कर दिया, इसी के अंदर टाइप होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम लोग जो है एक बॉक्स बना सकते हैं और उस बॉक्स के अंदर हम लोग लिमिटेड एरिया में लिख सकते हैं जहाँ पे भी लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। और भी यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, ये वाला आप लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। देखिए ये इस टाइप से आएगा। तो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद मिल जाता है, और कुछ इसमें बचा नहीं, बाकी नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये आपका है क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मिलती है, जिससे डॉक्यूमेंट में आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी नाम हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम डाल दिए।
अब अगर हम चाहते हैं इनको एक टैग देना, तो इनको टैग कैसे देंगे? तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्विक पार्ट पे, और उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी दी है, जैसे इनको मैनेजर का टैग देना है या कीवर्ड का देना है, या कोई अगर नंबर होता तो कंपनी फ़ोन दे सकते हैं, या कोई ईमेल होता तो कंपनी ईमेल दे सकते हैं। तो इनको ऑर्थर का दे देते हैं। तो जैसे ऑर्थर क्लिक करेंगे, ये ऑर्थर में इनका आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्थर में लिख के आ रहा है, तो जितना एरिया सेलेक्ट होगा उतना आ जाएगा। तो ये वाला एरिया हटा देते हैं शुरुआत का, बाकी तो इसमें आ ही रहा है। हाँ, तो ये अब सही लग रहा है। अब जब भी इसके ऊपर कोई आएगा तो यहाँ पे देखिए ऑर्थर का टैग यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे पता चलेगा कि ये ऑर्थर का नाम है। इसके बाद अगला यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड। तो फील्ड से क्या कर सकते हैं? तो इसमें तो हो गए सारे, आप इसमें अलग अलग टाइटल वगैरह सब्जेक्ट वगैरह दे सकते हैं अपने हिसाब से। अगला देखिए दिया है फील्ड। तो फील्ड की मदद से हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करना है? तो फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे हमें देखना है कि 250 प्लस 50 प्लस 50 कितना होगा। तो अगर ये चीज़ हमें पता करनी है तो हम यहाँ पे लिख के सिंपली ओके कर देंगे, और ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। तो ऐसे हम लोगों को कोई भी अगर कैलकुलेशन करानी है तो वो भी हम लोग यहाँ पे फील्ड की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है, ये हमारा ऑनलाइन ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑनलाइन है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए इसमें जो है अलग अलग आपके फॉर्मेट दिए होते हैं, आप देख सकते हैं ये टाइटल वगैरह दिया हुआ है। तो ये आपको कवर पेज में भी मिल जाता है, कवर पेज से भी आप ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। शुरुआत वाले ठीक थे, यहाँ पे डिज़ाइन शुरुआत के आपको दिखा देते हैं। देखिए स्टार्टिंग के ये डिज़ाइन फिर भी सही लग रहे हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी डिज़ाइन चाहिए तो सिंपली आपको उसके ऊपर बस यहाँ पे क्लिक करके और इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे वो जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट पेज के लिए अप्लाई हो चुका है, इसका टाइटल भी आ गया कंप्यूटर नोट्स। तो इस टाइप से अगर आपको कुछ लाना है तो आप ला सकते हैं। तो ये कैसे आएगा? तो इसको लाने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। देन आपको कहाँ पे जाना है? आपको कोई पार्ट पे जाना है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है। फिर अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप इसको डिज़ाइन के तौर पे सेव भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ अपना खुद का डिज़ाइन बनाया, अब उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अगर कुछ हमें डेकोरेट करके थोड़ा अच्छे से टेक्स्ट दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे वर्ड आर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमको डिज़ाइन मिलते हैं। जैसे ये वाला चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको हटा के टाइप कर देते हैं कंप्यूटर पॉइंट LM। देख सकते हैं ये जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट से काफ़ी अच्छा लगता है। तो वर्ड आर्ट की मदद से हम लोग अपने लिखे गए टेक्स्ट को थोड़ा ज़्यादा मतलब डेकोरेट करके थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेटिंग के साथ हम लोग ला सकते हैं। अब इसमें भी हम लोगों को ऑप्शन मिलते हैं। क्या ऑप्शन है? तो हम लोग इसका चाहें तो यहाँ पे कलर बदल सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे तो हम लोगों को अलग अलग कलर मिलते हैं। अब इसमें से जो भी कलर अप्लाई करना है हम यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे जाके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर इसकी आउटलाइन यानी इसकी जो लाइनिंग है उसको एडजस्ट करना है तो ये लाइन को ऐसे मोटा भी कर सकते हैं, लाइन को पतला भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो लाइन का कलर भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम लोगों को इसके साथ मिलते हैं। उसी के साथ इसको चाहें तो हम लोग इसमें शैडो वगैरह लगा सकते हैं। ये हल्की सी शैडो आ रही है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शैडो लगाते हैं, ये रही, तो हल्की सी शैडो आ रही है। तो ये शैडो हो गया, ये आपका इनर शैडो हो गया, आउटर शैडो हो गया, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ग्लो करेंगे तो ये ग्लो हो जाएगा, यानी थोड़ा बैकग्राउंड में कलर आएगा इसके। ठीक, उसी के साथ बेवल दिया है, बेवल में देखिए किस टाइप से दिखता है, और 3D में करेंगे तो इस टाइप से। उसके बाद ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो इसको सर्कल में ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे पास डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो वर्ड आर्ट जो होता है इस पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं इसको चेंज करने का। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको जो है बॉर्डर दे सकते हैं, इसी का हम लोग जो है बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हमको डिज़ाइन वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब काम जो है वर्ड आर्ट के द्वारा किया जा सकता है।
तो ये क्या करता है, ये आपको काफ़ी सारे अच्छे जो है फीचर्स देता है, काफ़ी सारे अच्छे आपको ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है या थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग के साथ थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बनाना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप से क्या होता है, पहला वर्ड बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉप कैप लगा देते हैं तो ये होगा हमारा जैसे 2। अब इसको कर देते हैं ड्रॉप। तो देखिए ये जो 2 है ये क्या हो रहा है, ये बड़ा होके आ रहा है। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे लगाना है V के लिए तो इसको V को सिलेक्ट करके ड्रॉप पे जाएंगे और यहाँ पे V को ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कुछ इस टाइप से टेक्स्ट लिखा होता है। तो हम लोगों को अगर पहला वर्ड बड़ा लिखना है कुछ इस टाइप से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और ड्रॉप कैप में भी आपको अलग से ऑप्शन मिलता है एक मार्जिन का। तो अगर आप इन मार्जिन कर देंगे तो देखिए ये मार्जिन के बाहर इधर जा चुका है। और वैसे अगर नॉर्मल रखते हैं तो देखिए ड्रॉप्ड करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है इसी के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ये V इसके अंदर आ रहा है टेक्स्ट के, वरना ये बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ हम ड्रॉप कैप की मदद से कर सकते हैं। और भी ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे कि ये जो ड्रॉप कैप है कितनी लाइन में लगाना है। तो फिलहाल तो ये 3 लाइनों में आ रहा है, हमें 4 लाइनों में चाहिए तो ओके कर देंगे तो अब ये 4 लाइनों में आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ड्रॉप कैप ऑप्शन हो गया। इसके बाद दिया हुआ है सिग्नेचर लाइन। तो ये कुछ खास ऑप्शन नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम सेट होगा उसको अगर लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो जो भी डेट होगी वो ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्लिक हुआ था तो यहाँ पे ये डेट आ चुकी है। इसके बाद अगला दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं। अब अगर हमें यहीं पे MS वर्ड के अंदर ही हमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना है तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। देन ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आखिर कौन सा ऑप्शन जो है खोलना है। तो यहाँ पे देखिए फोटोशॉप आप लोग ओपन कर सकते हैं, कोरल ड्रा ओपन कर सकते हैं, एक्सेल। तो यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए एक्सेल वर्कशीट, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे MS वर्ड के पेज पे ही एक्सेल इंसर्ट हो जाएगा। और एक्सेल में जो भी हम काम करेंगे, जैसे ये एक्सेल आ चुका है, अब इस पर हम जो भी काम करेंगे, जैसे कुछ कैलकुलेशन करनी थी 450 + 50 और इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग प्लस। तो ये प्लस हो गया, दूसरा वाला सेल सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया तो ये प्लस होके आ गया। बाहर क्लिक करेंगे तो ये जो है टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट की मदद से आप अपने पेज पे ही फोटोशॉप भी खोल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे वो हमारे पेज पे आ जाएगा। तो यही यूज होता है ऑब्जेक्ट का। इसी के साथ आप इसमें एक्सेल भी खोल सकते हैं, कोरल ड्रा भी खोल सकते हैं, चार्ट भी ला सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी कोई फाइल भी आप ला सकते हैं। अब कोई फाइल अगर बनी हुई, जैसे यहाँ पे हमारे पास तो कोई फाइल है नहीं, अगर कोई फाइल बनी होती तो उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट उस फाइल के मैटर को अपने पेज पे ला सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है इक्वेशन। तो इक्वेशन से आप लोग जो है फॉर्मूले वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन। तो इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ वगैरह की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इसमें से हमें ये वाली इक्वेशन लानी है तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आ चुकी है। इसी टाइप से यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप देख सकते हैं। इन सब ऑप्शन का यूज करके हम लोग जो है अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन हमें क्या मिलता है, तो अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सिंबल। तो सिंबल में जो है हमारे पास अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे ये स्माइली वाला सिंबल हो गया, तो ये सिंबल लाना है तो ये ला सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें सिंबल मिलते हैं। अगर हमें और भी सिंबल चाहिए तो मोर, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे और मोर सिंबल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सिंबल्स दिए हैं। अब इसमें से जैसे हमें लाना है ये वाला, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये सिंबल आ जाएगा। या फिर पेंसिल का चाहिए तो पेंसिल वाला सिंबल ला सकते हैं, या आपको ये कॉल वाला चाहिए तो ये सिंबल ला सकते हैं। तो अलग अलग सिंबल हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंबल की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर ये सिंबल आप में नहीं आ रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे वेबलिंग फॉन्ट लगाइएगा। ये विंगडिंग फॉन्ट जो है, तो ये विंगडिंग जो फॉन्ट है इसकी मदद से आप जो है सिंबल ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंबल दिए हैं, आप जो भी सिंबल इसमें से लाना चाहें आप क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सिंबल की शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए जाएंगे शॉर्टकट की पे। जैसे हमें चाहिए स्माइली के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की पे जाएंगे, फिर यहाँ पे अल्ट के साथ एस कर देते हैं। तो अल्ट एस कर दिया और असाइन कर दिया। तो अब जब भी हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ एस बटन दबाएंगे, ये कर दिया क्लोज।
अल्ट एस, तो जब भी अल्ट एस करेंगे तो इससे ये सिंबल आएगा। ऐसे आप भी चाहें तो अपना कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या दिया है। तो अगर ये आपको हटाना है, जैसे शॉर्टकट की तो हमने बना ली, अब इसको हटाना चाहते हैं तो दोबारा उसी सिंबल पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे और ये करंट हमारी लगी हुई है कि इसको क्लिक करके रिमूव कर देंगे। इसके बाद क्लोज कर देंगे। अब हमारी जो शॉर्टकट की होगी वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा जो है इंसर्ट टैब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।